May I now request Dr. S.K. Sareen, Vice Chancellor, Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi, to address the August gathering. I thank Almighty God, my teachers, my late parents for having made me see this day. मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, संसद के सभापति श्री बिरला जी का, मंडाविया साहब का, हरिवंश जी का, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और सेक्रेटरी जनरल साहब का, हमारे ILBS के चेयरमैन श्री नरेश कुमार जी, चीफ सेक्रेटरी का, और बाकी सारे सांसदों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बिरला साहब 4 साल से अपने आप इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेके हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने व्याख्यान को 2 भागों में बांटूंगा और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा समय लिवर को दे दें, 10 मिनट, और शायद मेरा मिशन सफल हो जाए। अगर आप देखें तो ये राइट जगह पे राइट ऑर्गन है। हाथ लगा के देखिए आपका लिवर है कि नहीं है। सबका लिवर। उसके 2 भाग हैं, एक बड़ा राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। इसलिए बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी सर। आपका जितना पाचन है, जो इम्यूनिटी है, क्या कहते हैं साहब, इम्यूनिटी बढ़ाना, वो लिवर से ही बढ़ेगी। सुबह उठें, लोग कहें पड़ोसी के, साहब इनका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, वो लिवर के ही कारण है। टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ लिवर। भारत में पुराने आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा महत्व अग्नि, बाइल, पित्त को दिया जाता था। ये लिवर से ही बनता है। ये एक सेकंड सर्कुलेशन, एक ब्लड का सर्कुलेशन है और एक बाइल का सर्कुलेशन है। जो खाते हैं वो लिवर में जाता है, वही सर्कुलेट करता है। और ये आपका चार्टेड अकाउंटेंट है लिवर। आपको रोज फाइल करना है, कितना खाया, कितना खर्चा। अगर ज़्यादा कमाया तो इनकम टैक्स बाद में देना पड़ता है, हेल्थ टैक्स देना पड़ता है सर। सब लिवर में ही जमा होती है फैट। आपके डिटॉक्सिफिकेशन, जो दवाई खाएं, शराब तो यहाँ कोई पीता नहीं, मुझे पता है सर। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स वगैरह जो है, वो उसके कारण आपका जो ब्लड क्लॉट नहीं होए, लोग सोचते हैं हेमेटोलॉजिस्ट के जाएं, वो लिवर ही क्लॉटिंग बनाता है आपका सारा आयरन, हीमोग्लोबिन। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको शायद नहीं अंदाज हो, ब्लड शुगर लिवर कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं पैंक्रियास, मैं आगे बताऊंगा। याद रखें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल और आपका शुगर दोनों लिवर से ही है। आगे आप अपना, नहीं पिछले चले, आप अपना लिवर दे सकते हैं साहब। इसलिए मैंने लिवर के 2 भाग बताए। आप अगर देंगे, जैसे बाल वापस आ जाते हैं 4 हफ्ते में, लिवर भी 4 हफ्ते में नया। तो यू कैन गिव योर लिवर। आपका जिगर कभी बुजुर्ग नहीं होता, इट नेवर गेट्स ओल्ड। सारे ऑर्गन ओल्ड हो जाते हैं, बाल है, दांत हैं, हड्डियां हैं, पर लिवर कभी एज नहीं करता। ये जिगर है सब, हौसला जिगर में हो ना, तो जिगर का मतलब ही हौसला है और दोस्ती है। तो नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, सबसे यंग हमारे यहाँ डोनर जो थे वो 18 महीने का था, एक बच्ची। और सबसे एल्डरली जिसने प्लेज किया कि मैं अपने ऑर्गन्स दूंगा, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर चांसलर वॉज डॉक्टर कलाम साहब, हु हैड प्लेज्ड हिज ऑर्गन्स। 80 साल पर भी वो लिवर उनका कमज़ोर नहीं था। अच्छा, अब लिवर को खराब क्या करता है? बिल्कुल सिंपल 3 चीज़ें हैं, फैट, अल्कोहल और वायरसेस। नेक्स्ट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि साहब आपके माध्यम से ये पूरे कंट्री के अंदर मैसेज चला जाए। आप देख रहे हैं जो काला है वो नॉर्मल लिवर है, उसमें 5% से कम फैट है, और 10% फैट हो गई। वो हुई कैसे? ज़्यादा खा लिया या आपके जीन्स हैं, तो वो फैटी लिवर हो गया। अब कहानी शुरू होती। नेक्स्ट।
ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है। शराब से या खुराक से लिवर अगर 10% फैट हो गई तो क्या होगा, वो आप जो वाइट देख रहे हैं उस पिंक में जो एक डब्बा सा बना हुआ है सबसे लेफ्ट में जो है वो सारे वाइट लिवर के सेल्स हैं जिसमें फैट है। जो वाइट डॉट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इंसुलिन जाएगी और शुगर को कंट्रोल करेगी, पर अगर लिवर में फैट है तो इंसुलिन जाएगी ही नहीं और शरीर इंसुलिन बनाएगा और बनाएगा और थोड़े दिन में पैंक्रियास खत्म हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज तब होगी जब लिवर में फैट होगी। नेक्स्ट, और ये एक फंडामेंटल है, हमारा सिग्नेचर है कि लिवर में फैट है। उसके बाद जैसे भारत में 30% में फैट है तो डायबिटीज 10% लोगों में है। नेक्स्ट, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप ब्लड टेस्ट कराने जाएं, जैसे बिरला साहब ने वहाँ कैंप अभी लगाया, आपको पता लगा मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा ली, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उसकी खा ली, पर वो आया कहाँ से? वो लिवर में अगर फैट ज़्यादा है तो आपके ब्लड में जाएगी। तो एनीबडी हु हैज़ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मीन्स फैट इन द लिवर। वो फैट जाएगी, आर्टरीज में जमा होगी, आपके बॉडी के हर पार्ट में जमा होगी, गॉल ब्लैडर में स्टोन, हार्ट डिजीज, ये सारे उसी के भाग हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक जर्नी हर व्यक्ति भुगत रहा है, जा रहा है, और ये फैटी लिवर डिजीज इज द क्रक्स। नेक्स्ट प्लीज। तो the central thought is liver fat precedes, it flames diabetes, blood pressure, heart disease and all non-communicable diseases. So let us see, अगर भारत में डायबिटीज कम करनी है और आप सब इस पे प्रयास कर रहे हैं, अगर भारत में आपके इलाके में कि साहब किसी को ब्रेन का स्ट्रोक नहीं हो, किडनी नहीं हो, हार्ट डिजीज नहीं हो, तो कोर क्या है उसका? फैटी लिवर है। और कैंसर्स नहीं हो। अच्छा, कोई खर्राटे ले रहा हो, लोग कहते हैं साहब दूसरे कमरे में सो जाओ वो साहब खर्राटे ले रहा है या ले रही, सबसे पहले चेक कराएं। खर्राटे लेने वाले का एक मेजर कारण लिवर की फैट है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, कैंसर्स, हार्ट डिजीज। तो द कोर इज, अगर आप रिड्यूस करें लिवर फैट, सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम हो सकती है। नेक्स्ट, ये जो लाल है इसका मतलब है 30% एक कंट्री के अंदर फैटी लिवर है, और आप देखें भारत लाल में है। नेक्स्ट, तो अगर एक में से 4 में से 1 को फैटी लिवर है और आप एस्टिमेट करें तो लगभग 25 करोड़ लोगों में, मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाऊं साहब, 25 करोड़ में ये बिगेस्ट एपिडेमिक है साहब जो कि करेंटली है और ग्लोबली है। इस पे अगर हम प्रयास रखें। नेक्स्ट प्लीज। अब आप सब पूछ रहे होंगे मेरे है कि नहीं है, सबके मन में, और सुरेंद्र भाई के मन में तो पक्का है कि साहब मेरे लिवर में फैट है या नहीं है, और अगर है तो चिंता करूं और कैसे इसको फिक्स करूं। नेक्स्ट, तो सर ये सेल्फ टेस्ट है, आप अभी खत्म कर सकते हैं इसको, आपका अभी किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी के परिवार में माता पिता, भाई बहन या दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी इन 10 में से एक चीज़ है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट, किडनी या लिवर की है बीमारी, गॉल ब्लैडर की पथरी, कैंसर या खर्राटे ले रहा, या लेडीज़ में, बच्चों में पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो इन लोगों में या आप सफ़र कर रहे हैं तो फैटी लिवर है। इससे सिंपल और ये भारत के प्रोग्राम में है साहब कि ये 10 तरह के लोग, गांव की आशा वर्कर हिस्ट्री लेके पूछ सकती है भाई तुम्हारे यहाँ ये थी तो आगे जाओ। अब सुबह मुझसे 2-3 बहुत माननीय लोगों ने पूछा मेरा वजन कितना होना चाहिए। ये एक सिंपल फार्मूला है साहब, जितनी आपकी हाइट है उसमें से 100 घटा दें। अगर 170 है 100 घटा दें तो वजन 70 होना चाहिए, और अगर महिला है तो 105 घटा दें। अगर इससे ऊपर है तो लिवर में फैट है, डॉक्टर की जरूरत नहीं, खुद ही घर बैठे कर सकते। और एक सिंपल ब्लड टेस्ट है SGPT, सबको हीमोग्लोबिन पता है, पर अगर
SGPT ALT टेस्ट 30 से ऊपर है तो लिवर में फैट है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब में। नेक्स्ट प्लीज। अब आप कैसे ठीक होंगे सर? बहुत आसान टिप्स हैं कि हमारी वेस्ट मेल्स की लेस देन 90, फीमेल्स की लेस देन 80। सो डोंट फिट जीन्स ऑन टू यू, फिट इन टू जीन्स। टीच योर टेलर। आपने दर्जियों को सिखा दिया, अपने बच्चों को सिखा दिया, आधा काम हो गया। सब दर्जी पैंट बनाएगा ही नहीं आपकी जब तक ये वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, आप अपने नाई को सिखा दीजिए। नाई अगर आपके बाल काट रहा है और गर्दन पे ये काले निशान है या आपके तिल है, मस्से हैं, लिवर में फैट चेक कराइएगा। तो अगर हम लोग अपने गांव में कैसे इसको ठीक करें कि साहब एक जन जन का आंदोलन बने। टीच योर बार्बर एंड टीच योर फ्रेंड्स, स्पाउस, चिल्ड्रन कि भाई मेरे तिल है, मेरे मस्सा है। ठीक है सर बात, ये तो गांव में पहुंच सकती है। अब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए सर? सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, फैट है तो क्या फर्क पड़ता है, पर ये एक अलार्म है। मैंने आपको कोशिश करी, बताया कि साहब एक ये लिवर फैट इज एन अलार्म। और ये सब डिपेंड करता है कि आप सुबह दिनचर्या कैसे रखते हैं। दिनचर्या का मतलब है कि आप अपने भोजन और अपने कार्य पे अनुशासन रखते हैं। मैं सही गलत तो नहीं बोल रहा सर? दिनचर्या का मतलब है कि आप एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं। एक अनुशासित जीवन में दिनचर्या होती थी कि साहब ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटा पहले उठिए, आप जाकर के ये व्यायाम करिए। और ये सब डिपेंड करता है, दूसरा आपका आहार क्या है, जैसा आहार है वैसे बन जाते हैं। वॉट यू ईट, तामसी राजसी जो भी है, आप क्या खाते हैं, कितनी बड़ी प्लेट है आपकी, कितनी बार डालते हैं और कब खाते हैं। रात 10 बजे खा रहे हैं, वो खाना बहुत खराब है। रात शाम 6 बजे जैनीज या जो भी और लोग हैं 7 बजे खा लें, बहुत अच्छा। वही अमाउंट आपको नुकसान देगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके माध्यम से ये एटीट्यूड बदल जाए, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। नेक्स्ट, तो इस सब के बाद ये तो नहीं कहिएगा कि आई हैव नो टाइम फॉर लिवर। एक इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए लिवर के लिए टाइम रखें। नेक्स्ट प्लीज। और मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री को। पिछले साल 21 फरवरी को भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना जिसने फैटी लिवर को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में शामिल कर लिया सर। और इसके लिए एक बार और बजा दें साहब, आह्वान हो जाए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का ये। और इसकी अगली स्लाइड जो है, नेक्स्ट प्लीज, ये स्लाइड में एक ही कंट्री रेड में है सर, वो है भारत। सिर्फ एक डिजीज में भारत नंबर 1 है दुनिया में प्रिपेयर्डनेस में, कि हम सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, वो फैटी लिवर के अंदर है सर। तो विद दिस इनिशिएशन सर, इंडिया बिकेम न्यूमरो 1। यूके के 42 नंबर हैं, भारत के 48 नंबर हैं, किसी और कंट्री, और 32 कंट्री के 0 हैं सर। तो उस हिसाब से नेक्स्ट प्लीज। अब लास्ट पार्ट जो मेरा है वो है साहब वायरसेस का, जिसका वर्ल्ड हेपेटाइटिस, ये दूसरा भाग है। और इसमें मैं चाहूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि साहब भंडारी साहब, जस्टिस दलवीर भंडारी साहब पधारे यहाँ पे। आपका भी साहब इसमें बहुत योगदान है सर। नेक्स्ट प्लीज। 5 तरह के वायरस हैं सर। हेपेटाइटिस ए छोटी इंगली, ये ए वायरस बच्चों में, ई वायरस बड़ों में, बी, सी और डी खून के द्वारा। नेक्स्ट प्लीज। भारत में करीब करीब 30 लाख लोगों को हेपेटाइटिस बी और करीब 30 मिलियन को हेपेटाइटिस बी, 3 करोड़ को, और करीब 70 लाख को हेपेटाइटिस सी की बीमारी है, और 3% लोग उससे मर जाते हैं। पर ये सारा हेल्थ मिनिस्ट्री साहब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में। पर मैं आगे बात बताऊं आपको। नेक्स्ट, ये हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे को जाती है सर। बाकी सारी जगह ब्लड इतना सेफ है कि वो बच्चों में मतलब आप खून चढ़वाएं तो आपको सेफ ब्लड मिलेगा, बट
mother baby transmission cannot be stopped. But can you choose your mother? आप तो पैदा हो गए. Can you say कि साहब मुझे यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए था? वो नहीं पॉसिबल है, because you are 20 year old. तो उस बच्चे को, उस आदमी को जो 20-30 साल का है, जो माँ से लेकर के आया है, उसको आप पनिश कर रहे हैं. उस व्यक्ति को जीवन भर दुख मिल रहा है. नेक्स्ट प्लीज देखिए, और आप अपनी संवेदना इन लोगों के साथ जोड़िए जो ये जिंदगी रोज जी रहे हैं. Good evening, sir. Sir, I had done my MBBS and this year I qualified for NEET PG exam. Through the counseling body, I was allotted a clinical branch in DNB. There in pre-employment checkup, I was diagnosed with hepatitis B and C. Sir, then they harassed me and said that you cannot cope up with a clinical branch and they cancelled my admission procedure. पेशेंट को देखते हैं तो हम उनसे पूछते नहीं है कि आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो तो हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं. पर एज अ मेडिको सर हम अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ निडल से या सूचर से इन्फेक्ट हो सकते हैं. तो सर हमें क्यों बोला गया ऐसा कि आप अपना क्लिनिकल ब्रांच नहीं ले सकते? हमारी शादी के 6 महीने हुए थे. उसके बाद से ही सर उसके बाद से ही ये हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था. तभी पता चला कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए. जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके बारे में सलाह दी गई थी सर्जरी के बारे में. फिर वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुए तब जाके हम सबको पता चला था और फिर सीधे कानपुर रेफ़र कर दिया गया और वहाँ पे सारे टेस्ट हुए थे. और फिर ससुराल वालों ने उन्हें इतना जहन में बिठा लिया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, आगे हमारा कैसे वंशज चलेगा. और सर जहनी इतना तवज्जो ख़राब हो गया था सर कि सिवाय हम लोगों को रोना ही आता था. और वो अपने आप जो भी दिखाया घर पे सिवाय कुछ नहीं दिखता था, इधर उधर से बातें होती थी. और आज भी हम घर पे ही हैं, अपने मायके में हैं. अभी कोई भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. ब्लड डोनेशन के बाद मेरे को एक हॉस्पिटल से फोन आया और मुझे हॉस्पिटल में बुलाया गया और बताया गया कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव. आई एम डॉक्टर अनीश कुमार वत्स MBBS. आई एम ऑल्सो ए क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट. मैं हेपेटाइटिस बी कैरियर हूँ. मुझे ये बात 2012 में पता चली थी जब मेरी सिस्टर को प्रेगनेंसी प्लान हुई थी. उनकी डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको अपनी फैमिली को स्क्रीन कराना पड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन पॉजिटिव है. मैं, मेरी बहन और मेरी मदर पॉजिटिव निकले. ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन था. हेपेटाइटिस बी को लेके मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन आज कुछ हुआ नहीं, पर मुझे एक जॉब से रिजेक्ट किया गया था. वो जॉब मेरा सपना था. मैं हेपेटाइटिस बी की पेशेंट, मेरे अंदर स्टोन था और हम सर्जरी के लिए जा रहे थे. ये 2016 की बात है. ब्लड सैंपल लिए गए थे, उसमें टेस्ट हुए थे तो जाके हमें हेपेटाइटिस बी पता चला. इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था कि ये होता क्या है. ऐसा समझिए कि ये तूफान सा आ गया है. सब लोग घबरा गए थे ससुराल में. शादी के 6 मंथ बाद ही ये सब पता चल गया था. ये क्या, ये बहुत जानलेवा बीमारी है. एक दूसरे से अटैच में आने से बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस फैलता है. ये सब दूर दूर रहना चाहिए. इनको, इनके बच्चों में आगे फैल सकता है, इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं. इसकी वजह से हम 4 साल, अब कभी माँ के घर पे, कभी ससुराल में, कभी हमने 4 साल गुजारे. हेलो, गुड इवनिंग. मैं 32 इयर्स की हूँ और मेरी शादी को 6 इयर्स होने वाले हैं नवंबर में. और मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है और ये बात मुझे शादी से पहले नहीं बताई गई थी. तो मुझे उस टाइम पे जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि अभी क्या करें. मेरा नाम महर्षि दवे है और मैं यूएस में PhD स्टूडेंट हूँ. क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट हूँ. मुझे हेपेटाइटिस बी का जब पता चला था वो ईयर था 2010. एक्चुअली 2008 में मुझे ल्यूकेमिया हुआ था. So during the leukemia, when there was so many times a blood transfusion, so accidentally we came to know that I have अब हेपेटाइटिस बी. एंटायर फैमिली वॉज शॉक्ड. सर्वाइव हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी के साथ
क्योंकि तब हम लोग बहुत एंजाइटी में थे, मेरा फैमिली पूरा टेंशन में था। भी में मेरे साथ भी काफ़ी बार डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है। जब मेरे लिए मैरिज के लिए बातें चल रही थी तब भी मुझे काफ़ी जगह से यही चीज़ की वजह से ओनली निगलेक्ट किया जाता था कि ये लड़का स्कॉलर है, कुछ भी है, पढ़ा लिखा है, पर वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। एंड मेरी भी एक अच्छी मीन्स जिसे बोले हैबिट थी कि मैं पहले ही सबको बता देता था कि भाई मेरे को हेपेटाइटिस बी है तभी मुझे शादी करनी है। अगर मीन्स जो भी लड़की मुझे एक्सेप्ट करे वो हेपेटाइटिस बी के साथ ही एक्सेप्ट करे। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ा गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। मैं दरखास्त करूंगा, पहले पिछले वर्ष जब बिरला साहब ने प्रोग्राम में किरण रिजिजू साहब को और माननीय मंडाविया साहब को बुलाया था तो ये कहा था कि साहब इस साल हम एक लॉ लेकर आएंगे जिससे इन लोगों को बचाव हो जाए, इनका सेम राइट्स मिल जाए हेपेटाइटिस बी वालों को, हेपेटाइटिस सी वालों को। तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के रूप में मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी प्रपोज किया है। आप सब लोग नियम सुझाते हैं, नियम बनाते हैं, नियम चलाते हैं। इन लोगों की आवाज़ को एक नियम के थ्रू उनको एक जज्बे के साथ में उनको वो सम्मान दे दें जो हम सबको मिला है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, माँ से पैदा हो गया या खून से उनको वायरस आ गया। ऐसे 4-5 करोड़ लोगों के लिए मैं आग्रह करूँगा माननीय ओम बिरला जी साहब से, जिन्होंने इसको एक मिशन की तरह पैट्रोनेज दी है। मैं वो आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब सबसे कि साहब इसको एक नियम बनाएं। आप लोगों के प्रयास से भारत दुनिया का 6ठा देश बन सकता है। 5 में ये नियम है कि इन लोगों को राइट्स दिए जाएं। इन सब के साथ हेल्दी लिवर एंड हेल्दी इंडिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। I now request Honorable Lieutenant Governor Delhi, Shri Vinay Kumar Saxena ji, to address the August gathering.